Okay, hello, good morning, dear my 11th class student. So limit chapter is going on. So already I have done the two video, part 1 and part 2, and today is the part 3. Okay, solve question from the NCERT book. एकदम आराम से करोगे, जो जो हम लिख गया वो फॉलो करोगे। देखो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम क्वेश्चन देखो 19 हम 18 तक कर चुके थे सेकंड वीडियो में, आज तुम 19 से करें। जब इस पे ध्यान रखोगे, जब इसको हम लोग को डायरेक्टली एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर जाओगे, जब यहाँ पे देखो यहाँ पे इनका फ्रैक्शन का फॉर्म जो दिया गया 0/0 आएगा, ये दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। और डिनोमिनेटर में जो 0 आएगा दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इसको हम लोग को ध्यान में रखोगे, जब 0 आएगा यहाँ पे 0 दोगे 6 0 तो 1/0 होगा, तो नॉट डिफाइंड। सो यू सॉल्व, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/cos x, इसको कन्वर्ट कर लो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का हम लोग का। सो देन यू विल पुट x 0 एंड देन 1/cos 0। सो cos 0 माने 0/1 इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर बेटा। इसी टाइप करो। सेम एक 20 क्वेश्चन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट देखो। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें देखो डायरेक्टली यदि x पुट करो, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, 0/0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। सो सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस लिमिट्स। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, कैसे देखो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा sin ax/x प्लस b, ठीक है ना। एंड देन दैट साइड डिनोमिनेटर से फ्रॉम द x कॉमन ले लो, क्योंकि x कॉमन ले क्या होगा x इंटू a प्लस साइन bx/x, दैट इज द रिजल्ट बेटा। समझ गए चीज को। देन x कैंसिल हो गया बेटा, x कैंसिल बिकॉज x टेंड्स टू 0 बट x नॉट द 0। जब वैल्यू लिमिट का हटा दोगे, रिमूव करोगे तो आप वैल्यू पुट कर सकते बेटा। इसी कारण x हम लोग को कट गया। देन क्या करोगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू, हियर हम ये कैलकुलेशन कर लो ax टेंड्स टू 0। ओके, देन देखो हम यहाँ पे दो लिमिट्स हम डिवाइडेड कर रहे। नाउ राइट हियर एंड देखो a इंटू साइन ax डिवाइडेड बाय ax, एक बार समझ गए, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइडेड कर, सेम रिजल्ट। एंड देन प्लस b। ओके, देन एंड देन लिमिट देखो bx टेंड्स टू 0। ओके, b इंटू सॉरी बेटा a प्लस b इंटू साइन bx बाय bx, एक बार समझ गए चीज बेटा। हम यहाँ पे क्या कर दिए, हियर देखो हियर x tends to 0, therefore ax tends to 0 and देखो bx tends to 0, ठीक है ना बेटा। हम यहाँ पे यूज कर दे। देन इधर पुट दैट, देखो तो वैल्यू ढूंढ करो, देखो लिमिट a इंटू a, तो यहाँ पे a बच गया रहेगा, और यहाँ पे देखो दैट इज द 1 है ना। देखो यहाँ पे हम लोग को देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 1। ये चीज हम यहाँ पे प्रूव कर दें। यहाँ पे इस चीज को टेक करोगे तो दैट इज देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a बच गया इंटू 1 प्लस b। देन देखो यहाँ पे भी यूज करोगे, यहाँ पे a प्लस b इंटू 1। समझ गए चीज यहाँ पे देखो। सो b इंटू 1 भी इधर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ गए चीज इसका ले। इसके बाद यहाँ देखो दैट इज द a प्लस b एंड दैट इज देखो a प्लस b आ गया। ओके, समझ गए चीज को। इसमें कोई आराम से कर लोगे, कहां से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दो एंड दोनों देखो सेम क्वांटिटी एंड कैंसिल, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। बड़े आराम से करोगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो ये एक क्वेश्चन देखो, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट 21 एनसीईआरटी बुक का। देखो लिमिट x टेंड्स टू ऑफ द कोसेक x माइनस कॉट x। अगर यदि यहाँ पे डायरेक्टली x का जाएगा में तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड आंसर दे दे। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर दो। हम कोसेक x को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज किया 1/sin x एंड cot x को cos by sin x, हम कर देते हैं। उसका लिमिट x में 1 माइनस cos x, यहाँ सिंप्लीफाई sin x होगा। ओके, एलसीएम 1 माइनस cos x, देन 1 माइनस cos x हम लोग का यहाँ पे डिनोट करे इक्वल टू 2 साइंस करे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करो बेटा, फार्मूला पूरा। ओके, cos 2x का वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसको यूज करके यहाँ पे आ रहा है।
उसके बाद अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स कैंसिल हो गए, 2 इंटू साइन एक्स हो गया। देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस 0 साइन एक्स, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे तुम लोग पुट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो साइन ओके 0 एंड देन पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 0 देन इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर बेटा। ओके, एक साइन एक्स यहाँ पे रिमूव हो गया था साइन पे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x बाय x माइनस पाई बाय 2। फर्स्ट हम क्या करें, इसको अरेंज कर ले, देखो माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस x यहाँ पे डिनोमिनेटर से अरेंज करें। उसके बाद हम क्या कर दें, ट्रिपल tan 2x, इसको वहां पे 1/2 तो कॉमन ले लिया, तो पाई माइनस 2x एंड माइनस ऊपर में चल गया, -2 ऊपर में चल गया, यहाँ पे भेज दिया था उसका। देन इसको हम लोग का, जैसे हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन tan थीटा का, इसको हम लोग कैसे लिखा था, इसको रिप्लेस कर लिखा tan ऑफ पाई माइनस 2x। तो tan ऑफ पाई माइनस 2x इक्वल टू tan माइनस tan 2x, तो यहाँ पे माइनस का अरेंज हो गया। इसके बाद हम क्या किया, देखो यहाँ पे पाई माइनस 2x को टेंस टू हम 0 ले लिया, पाई माइनस 2x टेंस, अगर यदि x टेंस टू 0 होगा तब पाई माइनस 2x टेंस टू 0 होगा, इसमें हम यूज किया। इसके बाद देन डबल लिमिट यहाँ पे एक्सटेंशन एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। इसे हम लोग को सीखा देखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा, ठीक है ना। क्लियर लिखो बेटा tan थीटा, तो इसे हम लोग जान चुका है, तो इसका हम लोग यूज कर दिया। यहाँ पे थीटा, दिस इज द एंगल, tan ऑफ एंगल पाई माइनस दिस एंगल, सो इट टेंड्स टू 0 हुआ, इसीलिए हमने 2 into 1, दिस इज द 2 आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें देखो, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, वेयर f ऑफ x हैव देखो दो फंक्शन दे दिया, f ऑफ x है 2x प्लस 3 एंड है, तो यहाँ पे जब यूज करें लेस देन 0 में, x का वैल्यू कितना, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 into x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला हम लोग को प्रूव करें। तो फर्स्ट हम लोग को ना, इसको हम लोग को लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है ये देखने पड़ेगा, उसके बाद उनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका हम लोग को एग्जिस्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग को फाइंड कर, जैसे हम डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन किया था ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस द फर्स्ट वीडियो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस लगाओगे एंड देन f ऑफ x, ये फंक्शन लगाओगे। देखो 0 माइनस माने 0 से कम, देखो कौन सा, ए फंक्शन ले लाओगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक देखो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस व्हिच फंक्शन, देखो x देखो माइनस में 0 माने लेफ्ट टू राइट दिखे जाएगा, ठीक है बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो इसको मान, तो यहाँ पे दिस फंक्शन, सो यू राइट द 2x प्लस 3। ओके, समझ गए। इसके बाद देखो x को रिप्लेस करोगे, x रिप्लेस ऑलरेडी आई डिस्कस, ठीक है, x रिप्लेस बाय 0 माइनस h है 0 टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 बेटा, ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये वाला गेम तो हम लोग जब हम लोग फुट कर, देन लिमिट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, सो यहाँ पे देखो 2 into 0 माइनस h, ये वाला लिखने पड़ा प्लस 3, ठीक है ना, समझ गए चीज को। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करो, इसका हम लोग को तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे देखो 2 into 0 माइनस 0 प्लस 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3। ओके, लेफ्ट हैंड राइट का 3। देन देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द RHL, राइट हैंड एल। राइट हैंड एल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, अब जाएगा, ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाओगे, देन फंक्शन f ऑफ x, व्हिच फंक्शन, okay, 0 greater than, so this function you will take limit x tends to 0 plus, so this function will come here, x plus 1, ठीक है ना बेटा। now second of x replace by 0 plus h and where h tends to 0, ये वाला हम लोग करना पड़ेगा। then replace करोगे, so then limit h tends to 0
3 इंटू 0 प्लस 8 प्लस 1, बस आराम से पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखो। इसके बाद हम लोग क्या इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन सिंप्लीफाई लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 3, देखो 3 इंटू 0 प्लस 3h प्लस 3 आ जाएगा बेटा। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस। देखो फर्स्ट हम लोग का देखो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते, आसान इस जगह h टेंस टू 0, सो राइट देखो यहाँ पे लिमिट, देखो यहाँ पे हम लोग को पुट कर सकते बेटा। देखो दिस इज ए लिमिट h टेंस टू 0, ओके लेट्स से h टेंस टू, ओके दिस इज देखो यहाँ पे हम काले करके दे दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, ओके दैट इज देखो 3 into h, okay, plus 3 1 जा 3. Now put the value of the h equal to 0. So now 0 plus 3, that is 3. Okay. then यहाँ पे देखो therefore by hence left hand limit equal to right hand limit. जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड होगा तो फंक्शन लिमिट का हम लोग का एग्जिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट हम देखो क्या लिखेंगे हम लोग का, जो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है ना बेटा, एग्जिस्ट कर तो इट्स वैल्यू इक्वल टू 3, दैट इज आंसर। अगर यहाँ पे यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, its value equal to 3, that is answer. Okay, pause the video, note down on your copy. Next question I will do in front of you. Okay student, this is the question देखो second part 23rd का, देखो 23 क्वेश्चन का, देखो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, देखो f ऑफ x का दो फंक्शन है 2x प्लस 3, इट इज द लेस देन द x इज लेस देन 0 एंड f ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट माने लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है ना, माइनस चलाओगे। सो माइनस फंक्शन माने होगा देखो इसमें तो 0 लेस देन इज 0, तो इसका हम लोग का a वाला फंक्शन हम लोग को टेक करोगे और x इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे दिस फंक्शन देन x रिप्लेस बाय देखो 1 माइनस h, जहां पे होगा 1 माइनस h एंड h टेंस टू 0 लिखना है। सो देन रिप्लेस कर दिया एज का हमने जैसे रिप्लेस करा, उसके बाद हम लोग का x 0 एंड एज का वैल्यू 0 पुट करें, 3 इंटू 2 लेफ्ट हैंड का वैल्यू आ गया मेरा का जगह देखो 6, 3 2 6 आ गया, ठीक है ना, इसका 3 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखो राइट हैंड लिमिट, दिस इज द इसमें या पुट करो दिस फंक्शन, ओके दिस फंक्शन, इसका दो का फंक्शन इसका आ जाएगा, x रिप्लेस कर 1 प्लस h टेंस टू 0। नाउ लिमिट 3 इंटू देखो 1 प्लस h प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ द h इक्वल टू 0 से पुट एंड 3 इंटू 6 x। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू देखो 6, यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, तो 6 वैल्यू। सो हेंस द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल होगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल हो जाएगा तब लिमिट देखो x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट होगा, उनका वैल्यू कितना, इट्स वैल्यू इज 6, दिस इज द आंसर। इसी तरह का अगर दो को फंक्शन देगा तो हम लोग इसको पहले एग्जिस्ट होगा है कि डजंट उसको वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड द, देखो सेम ही चीज हम लोग का लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x और f ऑफ x, इसका भी देखो दोनों फंक्शन है। इसमें हम लोग का x टेंस टू 1, जब हम लोग को देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड करोगे। जब हम कर दिया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस माने लेस देन 1 में जाएगा, तो कौन सा फंक्शन अगर लेस देन 1 माने दिस इज फंक्शन हम ले लिया यहाँ पे, ओके दिस फंक्शन यहाँ पे यूज किया। उसके बाद लिमिट दिस फंक्शन एंड x रिप्लेस, इसको कभी नेवर फॉरगेट, जब भी हम लोग टेस्ट कर रहे एग्जिस्ट है नॉन एग्जिस्ट है डज नॉट एग्जिस्ट, जब एक्सप्लेन करते x रिप्लेस बाय 1 माइनस h, देन 1 माइनस h एक इंटीजर है जो h टेंस टू 0 होगा, इसको हम लोग फॉर लिमिट को कर ले। उसके बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे होगा 1 माइनस h हो गया, x के जगह हम लोग को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे x स्क्वायर, तो 1 एंड देन द गेट द रिजल्ट इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट ठीक इसी तरह का लिमिट, ओके 1 प्लस लगे, तो यहाँ पे इसको 1 प्लस करो तो 1 प्लस h, x रिप्लेस द 1 प्लस h यही फंक्शन में, ये पता है क्या ग्रेटर देन माने x is greater than 1, so this function I will take this function
and here you have function flew and x replace कर दिया and then the value of the a is equal to 0 and put get the result -2. So left hand limit result 0 and right hand result of the right hand -2 are not equal, hence the left hand with right hand not equal. So limit x tends to 1 f of x does not exist. Exist नहीं कर at x equal to 1. This is answer positive video, note down on copy. Okay student, question number 25. देखो इसमें दिएगा इवैल्यूएट. ओके 25 क्वेश्चन देखो इवैल्यूएट क्या बना देखो लिमिट f of x where f of x equal to this there are two function mod of x divided by x and x not equal to 0. यहाँ पे जो f of function is 0 और x 0 हो जाएगा. इसमें भी हम लोग को वेरीफाई करना है जो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम लोग लिमिट तो 0 जब टेंस कर रहा है उसको 0 माइनस करोगे. So then in the limit the function is not equal to 0. यहाँ पे ये function ले लिया. After that x replaced by, so you can write x is replaced by भी लिख सकते, पैसिव फॉर्म में लिख सकते, भी लिख सकते हैं, and 0 minus h tends to 0. इसमें पुट कर देखो लिमिट कर लिया, यहाँ पे काट करके देखो जब मोड के कारण देखो माइनस h पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे देखो निगेटिव, तो इसका आंसर -1 आ गया. ठीक है, इसी तरह देखो ये भी देखो 0 प्लस ए नॉट इक्वल टू 0, ए फंक्शन विल कम हियर. सो टेक एंड x रिप्लेस, सो हियर भी x इज रिप्लेस बाय लिख सकते हैं 0 प्लस a टेंड्स टू 0 ले लोगे. देन लिमिट ले लिया, यहाँ पे देखो मोड के लिए तुम्हारा पॉजिटिव तो यहाँ पे 1. देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का रिजल्ट -1 एंड राइट हैंड का रिजल्ट 1 आर नॉट इक्वल. सो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल. सो लिमिट f of x and x tends to 0 does not exist. जब exist नहीं किसका वैल्यू नहीं है, किसमें हो रहा है at x equal to 0. This is the answer. Pause the video, note down on your copy. Okay student, the question number 26 है. 25 and 26 there is no difference question. खाली उसमें था मोड ऊपर में नीचे से मोड एक ही वैल्यू करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन करोगे एंड 0 माइनस करोगे. जब करोगे तब यहाँ पे a फंक्शन आएगा. दोनों फंक्शन में a फंक्शन हम टेक किया एंड x को रिप्लेस कर 0 माइनस h टेंड्स टू 0 होना चाहिए. इसका वैल्यू पुट करो 0 माइनस h, एकदम सेम 25 एंड 26 से कोई डिफरेंट नहीं. इसके बाद देखो इनका रिजल्ट -1 आ रहा है. ओके, इसमें भी देखो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स f of x को 0 प्लस, तब टेक दिस फंक्शन, ए फंक्शन टेक ले लिया. इसके बाद देखो x को रिप्लेस करो बाय 0 प्लस h टेंड्स टू 0. ये वाला लिखना ही पड़ेगा बेटा. हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं x इज रिप्लेस्ड बाय, तो हम इज लगाओ पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इसको लेफ्ट करके इसका वैल्यू अगर इज कर दे 1. सो इसमें लेफ्ट हैंड के रिजल्ट देखो -1, राइट हैंड पे जो 1 दे आर नॉट इक्वल. सो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ओके, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist at x equal to 0. Okay, pause the video, note down on the copy. Okay student, question number 27. Then find the limit x tends to 5 f of x where f of x equal to mod of x minus 5. यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया, देयर आर नो फंक्शन. इसमें कोई तुमको एग्जिस्ट है कि नहीं इसको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं. ना फाइंड करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 5 mod of x minus 5, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5. इसमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा बेटा. इसमें 5 पुट कर दे यहाँ पे 0 एंड मोड ऑफ 5 माने 5 रिजल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू. सो 5 minus 5 equal to 0. This is the answer. Pause the video, note down on it. Okay student, question number 28. देखो सपोज f of x, एक बार हम लोग को पता लगे कि इसका तीनों फ्रैक्शन a plus bx and x is less than 1 and 4 x equal to 1 and b minus x is greater than. इतने फंक्शन एक कंडीशन हम लोग को यूज करेंगे. So find, ये तो देखो exist, find if the limit of f of x tends to 1 equal to f of 1. What are possible value of a and b? ठीक है, इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट देखो ये लोग एग्जिस्ट हो चुका है. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x इक्वल टू f of 1. एक यहाँ पे दिया गया गिवन. ओके, लिमिट एग्जिस्ट हुआ. इसके बाद हम लोग क्या किया, लिमिट एंड देखो a प्लस बी, यहाँ पे हियर f of x इक्वल टू एक फंक्शन ले गए तब a प्लस बी एक्स, तो f of 1 इक्वल टू a प्लस बी. नेक्स्ट देखो f of x b माइनस ax is this function take, so f of 1 equal to b minus a and f of 1 equal to 4. यानी गिवन है क्या, जो लिमिट हम लोग एग्जिस्ट कर रहे थे लिमिट x is to 1 में इसको एग्जिस्ट है, इसीलिए f of 1 equal to 4 ले. नाउ देखो therefore this implies a plus b equal to b minus a equal to 4.
Now we can write a plus b equal to 4 and b minus a equal to 4 and दोनों दिया दो इक्वेशन आ गया. सो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, दोनों का बोथ का कोएफिशिएंट ए एंड बी का दोनों इक्वेशन में सेम है, इसीलिए ऐड करोगे एक बार एंड ऐड करने के बाद बी का वैल्यू आ गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए काट गया तो 2b इक्वल टू 8 and b इक्वल टू 4. नाउ इधर सेकंड इक्वेशन देखो, अब सेकंड वर्क करो a plus b इक्वल टू एंड देन सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे b भी काट गया 2a इक्वल टू एंड देन 4 minus 0 and a इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू a इक्वल टू 0 and b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 and b इक्वल टू 4. दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a and b. पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन नंबर 29. देखो यहाँ पे एक चीज है, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट n अप टू n बी फिक्स्ड रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर्स होगा, 2 3 4 कोई भी हो सकता है. इसमें जाएगा हम a1 a2 a3 an लिया एंड देखो डिफाइन ए फंक्शन f ऑफ x. ए फंक्शन में क्या देता है, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an. ओके, व्हाट इज लिमिट, देखो लिमिट x टेंड्स टू a1 फंक्शन ऑफ फंक्शन f ऑफ x फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 an कंप्यूट लिमिट a. तो इसको कंप्लीट करने के पहले हम लोग का जब लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू a1, इसका हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है. उसके बाद हम लोग को देखो, इसको तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग का क्या निगेटिव लेता था, a1 माइनस लिया तो इसके a माइनस x में दिस एक फंक्शन ही ले रहे, दिस इज फंक्शन. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं बाय a1 माइनस h टेंड्स टू 0 होगा. इसका देखो लिमिट हम h टेंड्स टू 0 करके हम पुट कर बाद रिप्लेस करके बाद h टेंड्स टू 0 एंड इसका वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड का वैल्यू 0 आ गया. नाउ लेकिन देखो लिमिट और a1 प्लस में लाओगे, ये भी देखो x को रिप्लेस करोगे a प्लस h से h टेंड्स टू 0 एंड देन गेट द रिजल्ट 0. हेंस देखो लिमिट f ऑफ x a1 माइनस एंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एंड a1 प्लस इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया. तो लिमिट एग्जिस्ट हुआ, लिमिट देखो a1 प्लस इक्वल 0 फॉर एनी a नॉट इक्वल टू a1 a2 एंड an. ठीक है ना, अनदर एग्जिस्ट हो गया. लिमिट ऑफ द फाइंड द वैल्यू, नेक्स्ट कंप्यूट लिमिट f ऑफ x. ओके, x टेंड्स टू a, सो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू n का वैल्यू देखो. ठीक इसका जाएगा जब x का वैल्यू हम यहाँ पे जब आ गया, जब एग्जिस्ट हो रहा है तो हम ये x को रिप्लेस कर दिया, x का वैल्यू की जगह हम 0 पुट कर दिया, नहीं a पुट कर दिया, a माइनस a1 a माइनस a2 a डॉट डॉट a माइनस n. दिस इज द आंसर. ओके, पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इफ f ऑफ x देयर आर थ्री फंक्शन का रिजल्ट f ऑफ x mod ऑफ x प्लस 1 x लेस देन x इज लेस देन 0 एंड 0 इक्वल टू x 0 एंड mod ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. सो जब इसी तरह फंक्शन का तीन वैल्यू देगा तो उसका हम लोग को लिमिट को एग्जिस्ट है नहीं कि देखने पड़ेगा टेस्ट. कौन सा पॉइंट में हम लोग को, अभी हम लोग को 0 देगा, 0 में देखेंगे एग्जिस्ट, तो हम लोग को 0 माइनस कर लेगा. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x एंड दिस इज द फंक्शन इज लेस देन द mod ऑफ x प्लस f. सो x इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे द पैसिव फॉर्म x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस h एंड h टेंड्स टू 0, सो इट रिजल्ट इन द गेट द रिजल्ट 1. नाउ राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट देखो x इन 0 प्लस f ऑफ x एंड f ऑफ x मींस देखो 0 प्लस माने x इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज फंक्शन रिजल्ट. सो द लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod ऑफ x minus 1, so x is replaced by 0 plus h tends to 0. Now limit h tends to 0 0 plus h and this 0 and h देखो 0 के replace करो minus 1. So here there are two result is here. Okay, they not equal, so hence the left hand limit right hand limit not equal, so limit h tends to 0 does not exist at x equal to 0. So therefore limit x tends to f of x exist जब होगा for all जिसको फिर एक्सेप्ट x मतलब 0 पे चल, इसलिए x नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर. पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन कॉपी. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन f ऑफ x सैटिस्फाइड मतलब एग्जिस्ट है, सैटिस्फाइड का रखते हैं एग्जिस्ट, सो लिमिट x इज टू 1 f ऑफ x minus 2 by x square minus 1. दिस इज द रेशनल फॉर्म. इसका रिजल्ट देखो पाई दे दिया. नेक्स्ट इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू दिस लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 1. तो हम f ऑफ x का कहां से मिलेगा, तो हम आप x से देखो यहाँ पे देखो इसका भी लिमिट हटा दिया, यहाँ पे f ऑफ x घुसा है, तो हम इसको देखो इनका रिजल्ट, ये लिमिट का रिजल्ट पाई दे चुका था, दिस इज दिस रिजल्ट इक्वल टू पाई.
देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू पाई इनटू दैट, देन एफ ऑफ एक्स इनटू दिस. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन. तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या निकल गया, एफ ऑफ एक्स इनटू पाई इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हियर इनपुट, एंड the x tends to 1, the put the it is not the denominator, so we directly put the value of the x equal to 1 in this function. Okay, so pi into the 1 square minus 1 0, so pi into 0 plus 2, 0 plus 2 equal to 0. So this is the answer. Pause the video, note down on your copy. Okay, to student, the last question 32. Okay, so if f of x, this the function, there are three function, x is less than 0 and x is greater than 0 or less than 1 or equal to 0 or equal to 1 and x is greater than 1. ठीक है बेटा, इसका हम लोग को बन गया जो फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, माने वैल्यू ऑफ द m and n, माने रिलेशन बिटवीन m and n फाइंड करोगे, डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब होगा हमको लेफ्ट हैंड राइट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ इक्वल होगा एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. So we will find the left hand limit का हम find कर limit x tends to minus 1, okay, 0 minus and 0 plus f of x, and find this the function जहाँ पे x less than this function यूज किया और यहाँ पे देखो greater than 0 this function हम यूज किया. इसके बाद x को रिप्लेस किया जैसे हम लोग को करोगे, जैसे 0 माइनस h यहाँ पे 0 प्लस h यूज कर दिया, इसका हम दोनों एक रिलेशन बन के मेरे सामने आ गया n इक्वल टू m. ये यहाँ पे एक रिलेशन मेरा बन गया. अगर लिमिट को यदि प्लस 1 में जो है x इज टू 1, तो माइनस 1 एंड प्लस 1 में इसको लिमिट देखेंगे तो माइनस 1 में लिमिट होगा लेस देन 1, दिस इज द nx माइनस a हम फंक्शन यूज किया, एंड प्लस 1 प्लस इसमें हम लोग देखो कौन सा ग्रेटर देन 1, दिस इज द n इनटू x क्यूब का ये वाला हम लोग को यूज कर लिया. तो ये फंक्शन यूज किया था, तो इसमें जब हम रिप्लेस किया 1 माइनस h, यहाँ पे 1 प्लस सॉरी बेटा यहाँ पे 1 प्लस h होगा. ठीक है ना, प्लस में 1 प्लस h एंड देन हम ओके, देन x इज h का वैल्यू हमको 0 पुट करोगे, सो इसका रिजल्ट लिखते हैं n प्लस m और n प्लस m दोनों इक्वल आ गया. सो यू कैन राइट आल्सो m प्लस n इक्वल टू m प्लस n हम लिख सकते हैं, दोनों बोथ आर इक्वल होगा. सो हमको देयरफॉर द लिमिट द f of x एंड लिमिट f बोथ एग्जिस्ट x टेंड्स टू 0 and x टेंड्स टू 1 में. सो वी नीड, हमको क्या चाहिए, m इक्वल टू n चाहिए, तब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो तुम लोग को ऐसा 32 क्वेश्चन को हम 3 वीडियो में बना दिया. ओके, पार्ट 3 में तुम लोग देखोगे, नेक्स्ट बार फर्स्ट एक्सपीरियंस दोगे, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम लोग का ठीक हो जाएगा. एकदम पूरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तब तुम लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे एंड लाइक भी करोगे. थैंक यू. ओके, वेरी गुड.